1939 के पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। दुनिया की 1/4 जमीन, दुनिया की 1/4 आबादी और सबसे ताकतवर नेवी और दुनिया के सबसे रिजर्व करेंसी यानी कि पाउंड स्टर्लिंग और उस टाइम में ब्रिटेन का राज था। लेकिन आज 30 साल बीत जाने के बाद वही ब्रिटेन IMF के सामने भीख मांग रहा है। और सवाल ये है कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे बर्बाद हो गया। और उससे भी डरावनी बात, आज के डेट में अमेरिका सेम रास्ते पे चल रहा है। आज के वीडियो में हम उस सच्चाई को समझेंगे जो आपको हिस्ट्री बुक कभी भी साफ साफ नहीं बताते। वर्ल्ड वार 1 के दौरान ब्रिटिश एम्पायर सबसे ज्यादा पीक पे था। 1920 में 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स। आप सोचो ये एम्पायर कितना ज्यादा बड़ा था। 488 मिलियन लोग, इतना बड़ा एम्पायर कि यहाँ पे सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी असली ताकत जमीन नहीं बल्कि पैसा था। उस समय पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी थी और इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम पाउंड में होते थे, जैसा कि आज के डेट में डॉलर में ट्रेड किया जाता है। और उस समय लंदन दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल था। यहीं से दुनिया के सारे बिजनेस को मैनेज किया जाता था। और इसका मतलब ब्रिटेन दुनिया के किसी कोने से भी बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे उधार ले सकता था, पूरी दुनिया का क्रेडिट कंट्रोल कर सकता था, मिलिट्री और अपनी एम्पायर सालों तक कर्ज पे चला सकता था। आपको सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी नींव हिल चुकी थी। वर्ल्ड वार 1 ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को तोड़ दिया था। उस समय वॉर का कॉस्ट था $35 बिलियन और 1914 में ब्रिटेन की GDP 2.5 बिलियन की थी। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि इस युद्ध में इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ कि ब्रिटेन की 14 साल की कमाई खत्म हो गई। और ये पैसा आया कहाँ से? ब्रिटेन ने बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाया और बहुत सारे पैसे USA से उधार लिया और उसने अपने बहुत सारे एसेट को बेच दिए। और 1918 तक नेशनल कर्ज 11 गुना बढ़ चुका था। और ये एक ऐसा दौर था जब ब्रिटेन क्रेडिटर से डेबिटर हो गया और यहीं से पावर की शिफ्ट स्टार्ट हो गई। ब्रिटेन धीरे धीरे नीचे जाने लगा और USA ऊपर आ गया। अब आप एक बात सोचो, वर्ल्ड वार 1 कितना ज्यादा कॉस्टली था और इसके बाद भी ब्रिटेन वर्ल्ड वार 2 लड़ने पहुंच गया और उस बार में खर्च हुआ $28 बिलियन, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन की GDP का 55% हर हफ्ते बार में खर्च हुआ। उस टाइम ब्रिटेन लिटरली अपनी इकोनॉमी को जला रहा था। और 1941 आते आते हालत खराब हो गए। इनके हालत इतने ज्यादा खराब हो गए कि अमेरिका को अपने लैंड लीज में देना पड़ा। और अमेरिका ने किसी भी टाइप की मदद नहीं की, बल्कि एक सोची समझी डील बना ली थी। अमेरिका ने बदले में ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड में मोनोपोली खत्म कराई और एम्पायर को US कंपनीज के लिए खुलवा लिया और फाइनेंशियल कंट्रोल भी अपने हाथ में रख लिया। और 1945 आते आते ब्रिटेन का कर्ज 250% ऑफ GDP हो गई और शायद इतिहास में कोई कंट्री यहाँ तक पहुँची होगी। और उसके बाद 1944 में बीटर वुड्स एग्रीमेंट आया और उस समय ब्रिटेन चाहता था नेचुरल ग्लोबल करेंसी और अमेरिका चाहता था डॉलर की सुपरमेसी। और उस टाइम ब्रिटेन पूरी तरीके से बैंकरप्ट था और अमेरिका के पास उस टाइम में गोल्ड और पावर सबसे ज्यादा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर को उस समय हर एक देश ने रिजर्व करेंसी मान ली। और उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग हमेशा के लिए इतिहास बन गया। और ये सिर्फ करेंसी का चेंज नहीं था, बल्कि ये था ग्लोबल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद 1956 में इजिप्ट ने स्विस कनाल को पूरी तरीके से नेशनलाइज कर लिया। और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने उन पे अटैक किया और उनकी मिलिट्री पूरी तरीके से जीत गई। लेकिन अमेरिका ने उन पे फाइनेंशियल गन लगा दिया और उनको डराया गया कि ब्रिटिश पाउंड को डंप कर देंगे, IMF के लोन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाएगा और ब्रिटेन की ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से काट दी जाएगी। और फिर ब्रिटेन पूरी तरीके से डर गया और पीछे हट गया। और ये एक ऐसा मोमेंट था जब पूरी दुनिया ने एक बात रियलाइज किया कि ब्रिटेन को भी अपनी हालत पे हारना पड़ेगा। और इसके बाद 1949 में पाउंड 30% डिवैल्यू हुआ। फिर उसके बाद 1969 में फिर डिवैल्यू हुआ। 6 में IMF का बेल आउट मिला और उसके बाद ब्रिटेन दुनिया का सबसे बीमार देश बन गया। फिर उसके बाद ब्रिटेन को अपना एम्पायर धीरे धीरे बेचना पड़ा। इंडिया 1947 में आजाद हुआ और अफ्रीका को 1960 में आजाद किया गया और हांगकांग 1997 में जाके आजाद हुआ। और यहाँ पे कोई भी मोरल वैल्यू नहीं था, बल्कि ये एक बैंकरप्सी की कहानी थी। और आज के टाइम आप अमेरिका को देखिए, नेशनल कर्जा $35 ट्रिलियन का, इनलेस वॉर और मैसिव ट्रेड का डेफिसिट हो गया और आज के डेट में डॉलर की परचेसिंग पावर 86% गिर चुकी है। आज जितना अमेरिका इंटरेस्ट में पेमेंट करता है उससे बहुत ही कम पैसे उसके डिफेंस में खर्च होते हैं। और ये पैटर्न पूरा का पूरा सेम है जैसा ब्रिटेन का था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है जो कि है स्पीड का। ब्रिटेन को पूरा बर्बाद होने में 30 साल लग गए और आज के फास्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमेरिका 15 साल नहीं टिक पाएगा। और इतिहास हमें एक सच्चाई बताती है कि कोई भी एम्पायर कभी भी मोरल
से नहीं चलता, बल्कि ये चलता है पैसे और पावर से। और अगर आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एम्पायर गिर जाएगी। मिलिट्री, नेवी और आर्मी सबके सब यूजलेस है अगर आपका एम्पायर पूरी तरीके से सस्टेन ना करे तो। और ब्रिटेन ने बहुत ही ज्यादा कड़वी सच्चाई सीखी। तो सवाल ये है कि अगला अमेरिका ब्रिटेन हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।